एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तने और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले हमने देखा था कि अल्फाबेट का जो सीरीज है उसके नंबरिंग को कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वाला वीडियो का जो ट्रिक है वो इसमें काम आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में देख ले तो 4-5 रीजनिंग के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपका यदि उसका नंबरिंग याद नहीं है तो दोस्तों आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे फास्ट। आप सोचते हैं कि एबीसीडी बहुत इजी है, लेकिन इजी है बट आपको यदि नंबरिंग याद है तो आपका जो टाइम है एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लगता है और लिखना भी पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक को किसी कोड में काइनेटिक को इस तरह से लिखा जा सकता है तो मशीन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे ही आएगा, इसमें यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है कोलन आ जाता है ये, फिर यहाँ डबल कोलन और ये नंबर दिया रहेगा, उसके बाद क्या आएगा सीरीज टाइप का, ऐसा भी आ जाता है, कैसे भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करना है। जैसे काइनेटिक को किसी कोड को किसी कूट में काइनेटिक को ये लिखा जाता है तो मशीन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका नंबरिंग कर देंगे। जो भी जैसे काइनेटिक है, इसका क्या सबसे पहले हमें इसका ये बनता है तो हमें इसका क्या तरीका है, किस तरीके से ये बना है वो हमें निकालना पड़ेगा, वो हमें देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पहला जो रूल है आपको ये चेक करना है कि यदि सभी लेटर मिल रहा है, जैसे काइनेटिक है और इसमें देखना है यदि सभी इसमें जो लेटर है इसमें भी वही सेम लेटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए यदि इसमें और इसमें जो डिफरेंस है दोनों में जो आया है वो यदि सेम लेटर नहीं होता है तो उस केस में हम नंबरिंग करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा है। तो जैसे देखिए KIN, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है KIN और यहाँ पे KIN। उसके बाद और देख लीजिए क्या है TIC और यहाँ पे TIC। मतलब क्या, ये जो उठ के इधर आ गया और एक KIN उठ के इधर चला गया और ई से क्या बन गया D, मतलब -1 हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, MAC और INE, तो INE पहले आ जाएगा, INE पहले आ गया। अब H में क्या होगा, एक कम हो जाएगा -1, तो H में H कितना होता है 8 -1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 क्या होता है 7 G7, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा MAC, तो MAC क्या हो जाएगा MAC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसमें सभी ने हमें पहले देखना है लेटर यदि मिल रहा है आंसर में तो उस लेटर को डायरेक्टली हमें देख लेना क्या उसमें रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे 3 पीछे के 3 उठा के पहले रख दिया और पहले के 3 को पीछे रख दिया और जो ई था उसमें घटा दिया, तो इस तरह से इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों जैसे दूसरा क्वेश्चन में क्या है, रिलेटेड को यदि इस रिलेटेड को EFUBKDQ लिखा जाता है तो इसी तरह रिटेंस को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कहीं मिल तो नहीं रहा है, सभी जिसमें जितने लेटर है इसमें नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसका नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि हम नंबरिंग से ज्यादा डील करते हैं, नंबर बचपन से पढ़ते आते हैं तो उसमें जल्दी आ जाता है। यदि आप ABCD लिखेंगे उसमें नंबरिंग करेंगे फिर लिखेंगे उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तो R क्या होता है, राइट एज फॉर बोर्ड 18, E क्या हो जाएगा 5, L क्या हो जाएगा 12, ये कितना 1, T 20, E5, D 4। इसी तरह E क्या हो जाएगा 5, फ्रेंड 6, F6, U 21, B2, K 11, D4, Q 17, क्वीन खतरा 17। इसी तरह अब हम नंबरिंग कर दिए। अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। जैसे देखिए लास्ट में 17 आ रहा है, पहले 18 है, तो मतलब क्या हो गया, यहां से एक कम हो गया इसका इससे -1, ठीक है। अब 5 है, 5 से क्या हो गया, इससे गया इसमें भी -1। इसी तरह 12 से इसमें गया -1। इसी तरह 1 से क्या हो गया यहाँ पे
+1 हुआ है, देखिए 1 से +1 हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। इस तरह 20 से क्या हो जाएगा इधर +1 21 हो गया। इस तरह 5 से +1 तो 6 हो गया। इसी तरह 4 +1 तो क्या हो गया 5। तो देखिए पहले 3 में माइनस हो रहा है और लास्ट के चारों में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो अब हमें एक पैटर्न मिल गया कि किस तरह से इसका कोड, इस कोड को इस तरह लिखा जाता है। उसी तरह हमें रिटेंस को क्या लिख सकते हैं वो देखना है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये काम करिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे लिख लीजिएगा, सामने मत लिखिएगा, उसमें ज्यादा जगह भी रहता लगता है और प्लस हमें रिलेशन निकालने में दिक्कत होती है। तो एक के नीचे एक लिख लीजिएगा तो हमें आसानी से कोड, जो भी कोड है वो हम निकाल सकते हैं। अब रिटेंस को क्या लिखेंगे, आर को राइट एज फॉर वोट 18 18 साल, 5 टी 20 ये 1 आई 9 एन मेरा नाम 13 14 एस क्या हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, ये नंबर आ गया। अब हमें क्या देखा था, पहले 3 में क्या हो जाएगा माइनस होके लास्ट में लिखा जाता है। तो 18 क्या हो जाएगा -1 17 लास्ट वाला। फिर क्या होगा 5 में -1 4, 20 में -1 19। इसी तरह 1 में क्या हो रहा था फिर प्लस होना स्टार्ट हो गया था। तो 1 का 2, 9 का 9 और 1 10, 14 और 1 15 और 19 और 1 20। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें नंबर ही देखे, T20 O 15 होता है, J 10 होता है, 2 B होता है, S 19 होता है, 4 क्या होता है D और 17 खतरा Q। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे किया है। जैसा रिलेशन था पहले 3 में माइनस था और लास्ट के जो 4 था उसमें एडिशन होता जा रहा था, तो हमने सिर्फ वही किया है। तो दोस्तों ये नंबरिंग मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम आपको लग रहा हो कि ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे नंबरिंग करिए और डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने मेरा कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो नहीं देखा है कि ABCD के जो नंबरिंग है उसको कैसे याद करना है, वो देखिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, बिना देखे मैं नंबर किसी भी अल्फाबेट का नंबर बता सकता हूँ और उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यदि नंबरिंग कर देंगे और आपका टाइम भी बहुत बचेगा एग्जाम में और जल्दी जल्दी आप सॉल्व भी कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपका 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, बैंकिंग को यदि ये लिखा जाता है तो इसको क्रिएटेड को क्या लिखा जाएगा, ये आता है। किसी कोड में बैंकिंग को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में क्रिएटेड को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर आपको वही बताया, कोलन दिया रहेगा, उसके बाद ये वाला, फिर कोलन डबल कोलन, उसके बाद ये दिया रहेगा। नेक्स्ट टाइप क्या आएगा, सीरीज टाइप का, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बी क्या हो जाएगा 2 A1 N मेरा नाम 13 14, ठीक है, K11 I 9 N 14 और G 7 O कितना है 15, B2 C3 L12 F6 M मेरा नाम 13 14, या फिर मैं तेरा हीरो, तो 13 आ गया। H क्या हो जाएगा 18 8। अब देख लेते हैं, नंबर मिल गया। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है। अब दोस्तों देखिए 2 है, 2 से 3 बन रहा है +1, फिर 1 से 2 बन रहा है +1। इसी तरह N 14 है और +1 तो क्या हो जाएगा 15 हो गया। अब देखते हैं इधर K 11 है तो यहाँ पे +1 क्या हो गया 12 हो गया। अब 9 का देखिए, 9 का क्या बन रहा है इधर -1, ठीक है, 9 - 1 8 हो गया। 14 - 1 कितना हो गया 13 हो गया। इस तरह 7 - 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक पैटर्न मिल गया। अब इसी पैटर्न से इसको करना है सिंपल। तो अब सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो C कितना होता है 3 राइट एज फॉर वोट 5 1 T20 E5 D4। अब देखिए पहले 3 में क्या हो रहा था +1 हो रहा था, चौथे में भी +1 हो रहा था और बाकी में -1 1 हो रहा है। तो पहले 3 में +1, चौथे में भी +1 और बाकी 3 में -1, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 3 जो प्लेस है 3 + 1 4 कहाँ आएगा तीसरे नंबर में, यहाँ 4 आ जाएगा। 18 + 1 19, इस तरह 5 + 1 6। अब यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा था क्रॉस फिर से हो जाएगा 20 - 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 19, 5 - 1 4, 4 - 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है कोडिंग कर देना है। 6 किसका नंबर होता है 6 फ्रेंड, 5 F 6 होता है,
19 क्या होता है, S 19 होता है, 4 कितना होता है, D 2, B C 4 कितना किसका हो जाएगा, D, और 19 किसका हो जाएगा, S। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको सबसे पहले दोस्तों नंबरिंग याद करना सीखना है, वो बड़ा वीडियो जरूर देखिए, मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं, तभी आप इतने फास्ट तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि किसी कोड में, किसी कूट में फाइल को LIPEP लिखा जाता है, स्टार को ATRS लिखा जाता है, सेंड को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहला जो रूल बताया था दोस्तों, उसमें हमने क्या बताया था कि हमें सबसे पहले देखना है जो लेटर पहले वाले कूट में लिखा है वो सेकंड वाले में है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसमें है, इसमें भी, इसमें जो है इसमें भी सेम लेटर है, मतलब क्या है, यहाँ पे लेटर को अदला बदली किया गया होगा, स्थानों का अदला बदली बस किया गया। जैसे LI मतलब ये है LI मतलब L पहले आया फिर I आ गया, उसके बाद क्या है EP, E पहले आया उसके बाद P आया। इधर देख लीजिए सेकेंड कोड में भी सेम ही होगा, जैसे पहले क्या आया AT, तो क्या हो जाएगा AT पहले आएगा, उसके बाद RS आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें एक पैटर्न मिल गया। अब उसी तरह सेंड को भी हमें उसी तरह लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बीच वाले दो को उल्टा लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NE, पहला जो दो अक्षर बनेगा NE हो गया। अब लास्ट का और उसके बाद फर्स्ट वाला DS, सेम पैटर्न, तो क्या बन जाएगा हमारा DS। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया, इसमें हमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोर्ट में जर्नी को इस तरह लिखा जाता है तो मेडिकल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें पहला रूल देखना है कि जर्नी का जो जितने भी लेटर है वो इसके आंसर में है कि नहीं। यदि इसमें नहीं है तो नेक्स्ट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें इसे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग कर दीजिए। J कितना होता है 10, O 15, U 21, राइट एज पर वोट 18, 13 मेरा नाम 13 14, 5 25, T 2020 मेरा नाम 13 14, 9 S 19, Z 26, F कितना हो जाएगा 6, O 15। अब देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें देखना है क्या रिलेशन है। तो कहीं रिलेशन दिख रहा है, जैसे पहले तीनों का देख लिया और पहले तीनों का कुछ रिलेशन दिख रहा है। 9 से -1, 15 में -1, इसी तरह 21 में -1, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा +1। अब इसमें देखिए 14 से इसका +1, 5 से 1 +1, 25 से 1 +1। तो अब हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें पहले तीन में क्या करना है, माइनस करना है, लास्ट तीन में एडिशन और बीच वाले में भी एक एडिशन करना है। तो मेडिकल का भी नंबर दे दिए, M कितना, मेरा नाम 13 14, मैं तेरा हीरो, इसी तरह 5 D 4 I 9 C 3 A 1 L 12। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना था माइनस, देखिए 10 -1 9 हो गया, जैसे 13 -1 12, इसी तरह 5 -1 4, 4 -1 3, 9 +1। अब इसमें क्या था +1 10, इसी तरह 3 +1 4, 1 +1 2, 12 +1 13। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब इसी नंबर को हम इसमें अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 क्या है C, 4 D, 12 L, 10 J, 13 मेरा नाम 13 14, इसी तरह 2 B और लास्ट क्या था 4 था D। इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों किंगडम को यदि इस तरह लिखा जाता है तो क्वांटम को क्या लिखा जाएगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर सेम, इसमें जो अल्फा लेटर है वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। K 11, A 9, N 14, G 7, D 4, O 15, M 13, इस तरह J 10, M 13, C 3, L 12, J 10, H 8 और P फॉर पूजा, पूजा 16 सितंबर, तो 16 हो गया। अब देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। दोस्तों देखिए अच्छे से, इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्या था 11, 11 से क्या बन गया 10 -1। और अब देखते हैं इसके आगे क्या रिलेशन बन रहा है, आगे कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। देखिए दोस्तों 9 से 10 बन रहा है +1, उसके बाद एक छोड़ के 7 से 8 बन रहा है, उसके बाद एक छोड़ के 15 से 16 बन रहा है, मतलब +1 +1। अब देखिए 3 बच गया, अब 3 मतलब उल्टा बनेगा। देखिए
इधर क्या होगा, अभी +1 हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, 14 -1 तो कितना हो गया 13। इस तरह 4 -1 तो कितना बन गया 3। इसी तरह 13 -1 तो 12 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हम इसी पैटर्न में इसको कर देंगे। पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, Q फॉर क्वीन, क्वीन मतलब 17 खतरा, रानी खतरा का निशानी है तो 17 खतरा। इस तरह युवा 21, A1, मेरा नाम तेरा 14, T 2020, युवा 21 और M 13, मैं तेरा हीरो। अब क्या करना है, पहले वाले में माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 17 -1 16। अब नेक्स्ट देखिए 9 का लास्ट में 3 में यहाँ पे इधर 3 नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और 1 22। इसी तरह 14 और 1 15 और 21 और 1 22, क्योंकि हम 1 एडिशन था और इधर माइनस था। अब माइनस करते जाइए, देखिए 1 माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, मतलब 26 में चले जाएंगे। ठीक है, 26 लेटर होता है तो 1 यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 26। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 19। इसी तरह 13 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13। इधर जैसे इधर घटा रहे थे यहाँ पे 12, ये आ गया। अब हमें इसका कोडिंग कर देना है तो 16 क्या है 16 सोमवार पूजा, 26 जेड, 19 एस, 12 L12, 22 B22, 15 O, 20, सॉरी ये भी 22 होगा ना, 21 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, ये 22 हो गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया PZSLVOV। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी कोड में मदर को इस तरह लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सेम नहीं है, पहला रो इसमें क्या है सेम नहीं है तो हमें क्या करना है इसे नंबरिंग कर दीजिए। M मैं तेरा हीरो, JOT O 15 होता है ज्योति से, उसके बाद T से 2020, H8 E5 राइट एज फॉर वोट 18। अब P पूजा 16 सोमवार, Q क्वीन 17 खतरा, इस तरह W 23, J 10, H8 2020। अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, पहले देखिए पूरा नंबरिंग में देख लीजिए, नंबर को मैच करना है तो कहीं कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, रिलेशन नहीं बन रहा है तो हमें देखना है इंडिविजुअली कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। यहाँ देखिए 13 + 3 तो 16 हो गया, इस तरह 15 + 2 17 हो गया, 20 + 3, इसी तरह 8 + 2, इसी तरह 5 + 3 + 2। मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 3 जोड़ा फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। तो इसी तरह हमें इसका भी करना है। तो सिस्टर S क्या क्या हो जाएगा 19, N I का 9, S 19, T 2020, E5 R 18 राइट इज फॉर बोथ। अब इसमें क्या है पहले में 3 ऐड करना है तो 19 और 3 22, इस तरह 9 और 2 11, 3 कितना हो जाएगा 22, 2 22, 5 और कितना जुड़ा था 3, 5 3 8, इसमें 2 20। अब इसे कोडिंग कर दीजिए, 22 क्या हो जाएगा V22, K11 V22 V22, 8 क्या होता है H8 होता है 20 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सॉलिड को इस तरह से लिखा जाता है और वेटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आएगा क्वेश्चन। किसी कोड में सॉलिड को ये लिखा जाता है तो इस उसी कोड में वेटर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखिए पहले वाले यहाँ पे कुछ अलग ट्रिक लगेगा। यहाँ पे क्या है पहले सॉलिड में कितने लेटर है 5 लेटर और इसमें देखिए कितने हैं 4 और 1 5 5 10, जस्ट डबल है। तो इसी तरह इसमें भी डबल होगा। अब पहले तो नंबरिंग कर दीजिए, S क्या हो जाएगा 19, O 15, L 12, I 9, D 4। अब देखिए अब इसका भी नंबरिंग कर दीजिए, W क्या हो जाएगा 23, P 16, S 19, L 12, P 16 पूजा 16 सोमवार, इस तरह 9 और M मैं तेरा हीरो 6 8 और 1। अब दोस्तों देखिए इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, 19 और 23 में देख लेते हैं कितना कम ज्यादा है वो देख लेते हैं। 19 - 3 तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या किया 19 + 4। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 15 + 4 19 और 15 - 3 तो क्या आ जाएगा 12। इसी तरह 12 + 4 तो कितना हो जाएगा 16 और 12 - 3 तो कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा 9 + 4 कितना हो जाएगा 13
और 9 माइनस 3 6, 4 प्लस 4 8 और 4 माइनस 3 1। मतलब क्या हो रहा है, पहले 4 जोड़ रहा है सेम लेटर के लिए, पहले 4 जोड़ रहा है फिर माइनस हो रहा है 3, तो 2 बन जाएंगे। इस तरह इसमें नंबरिंग करते हैं। W कितना हो जाएगा 23, A कितना है 1 और I 9, T 20, E 5, R 18। अब पहले क्या करना है, प्लस 4 और माइनस 3, तो 23 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7, कितना हो जाता है 27 होता है। लेकिन हमारे पास लेटर कितने हैं 26, तो 26 जेड है तो उसके बाद क्या होगा 1 आ जाएगा, 26 के बाद 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, या फिर 27 ही लिख लेता हूँ, 27 मतलब 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 20, 1 प्लस 4 माइनस 3, मतलब 1 प्लस 4 कितने हो जाएगा 5, माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 3 मतलब 24, ठीक है। मतलब माइनस 3 मतलब पहले 1 घटा तो 26 गया, 26 में फिर 2 गया तो कितना हो जाएगा 24। इस तरह से 24 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9, 9 के लिए प्लस 4 कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 13 और माइनस 3 6। इस तरह 20, 20 प्लस 4 24 और माइनस 3, तो माइनस 3 कितना हो जाएगा 17। इस तरह 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 और माइनस 3 2। इस तरह 18 प्लस 4 22 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 15। अब ये जो नंबर आया है उसमें क्या करते हैं कोडिंग कर देते हैं। तो 27 कितना हो जाएगा 1, 1 का क्या बन रहा था 27 मतलब 26 के बाद एक ज्यादा तो A बन जाएगा। A 20 20 20, ये कितना था हमारा 5, 5 क्या होता है E 5 24 X, इस तरह 13, मैं 13 हीरो 6 F, उसी तरह 24 फिर X 17 खतरा, क्या है 17 खतरा क्वीन रानी, 9 I 9, इसी तरह यहाँ क्या था 2 B 22 B 22 और 15 O। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया A T E X M F X Q I V O। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों कंडेम्न को इस तरह लिखा जाता है तो टीचर को कैसे लिखा जाएगा वो हमें बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें जितने भी लेटर है इसमें भी है सेम पहला रूल वाला। तो हमारा क्या देखते हैं सी का सी यहाँ आ गया। अब देखिए एन को इधर कर दिया, ओ को इधर कर दिया, डी को सेम जगह रहने दिया, ई को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया और एन को इधर कर दिया। तो इस तरह टी इधर क्या हो जाएगा, देखिए हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, सेम लेटर था तो इसी में भी सेम आएगा। तो पहला वाला पहला आ जाएगा टी और लास्ट वाला लास्ट आ जाएगा आर। और देखिए इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर ए ई सी, इधर से एच ई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें कुछ दूसरे टाइप के प्रॉब्लम लाऊंगा। आज वाले में नंबरिंग था, नेक्स्ट वाले में भी यूज होगा बट इससे कुछ अलग टाइप का होगा वो। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। और यदि पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, नीचे जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के रीजनिंग जीके एप्टीट्यूड से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक लाता रहता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।